नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप प्रकार के स्टॉक्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 29 जुलाई 2024 को, क्लोज होने वाला है 12 2024 को, और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपये एनएफओ के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एनएफओ में कॉर्पोरेट इंडिया के चैंपियंस यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस होने वाला है। तो सबसे पहले हमें लार्ज कैप के बारे में समझना होगा कि लार्ज कैप क्या है और इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, मार्केट कैप के हिसाब से जो भी 1 से लेके 100 नंबर की कंपनीज है यानी कि टॉप 100 कंपनीज, उसे कहते हैं लार्ज कैप। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो टॉप की कंपनी का मार्केट कैप है 19 लाख करोड़ और सबसे लास्ट यानी कि 100 कंपनी का मार्केट कैप है 84,000 करोड़। मतलब कि जो टॉप की 100 कंपनीज है उसे कहते हैं लार्ज कैप। और लार्ज कैप कैटेगरी के रिस्क और रिटर्न की बात करें तो इस ग्राफ को देखिए। रिस्क और पोटेंशियल रिटर्न की पोजीशन में लार्ज कैप फंड्स का नंबर है सबसे पहला, उसके बाद में बाकी सारे फंड्स आते हैं। और इसका मतलब ये है कि लार्ज कैप कैटेगरी का फंड का रिस्क भी कम है और रिटर्न भी कम है, बाकी अलग सारे फंड्स है। अब हमें समझना है कि लार्ज कैप को कॉर्पोरेट इंडिया के चैंपियंस क्यों कहते हैं और इन चैंपियंस का भारत के ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप टू नॉमिनल जीडीपी में लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन है 94%, बाकी अदर कंपनी का कंट्रीब्यूशन है 6%। रेवेन्यू टू नॉमिनल जीडीपी में लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन है 32%, जबकि बाकी कंपनी का है 68%। और पेट टू नॉमिनल जीडीपी में लार्ज कैप है 4% और अदर कंपनी से 96%। ये है लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन इंडिया के ग्रोथ में। अब इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी के ग्रोथ कंट्रीब्यूशन की बात करें, टॉप 50 कंपनीज और बाकी 450 कंपनीज यानी कि टॉप 500 कंपनीज की, जिसमें नेट सेल है टॉप 50 का 52% और बाकी 450 कंपनी का है 48%। और नेट प्रॉफिट में भी है 44% एंड 56%। यह है लार्ज कैप कंपनीज का ग्रोथ कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, 2020 में भारत की इकोनॉमी 6ठे नंबर पर थी और 2030 तक वो तीसरे नंबर पर आने की संभावना है। और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप की हेल्प से। भारत की लार्ज कैप कंपनीज के पास अच्छा रूम है ग्रोथ के लिए। तो हमारे एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 100 कंपनीज इस इंडेक्स में इंक्लूड है। तो अब बात करेंगे इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका वेटेज है 32.20%। फिर ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 11.14%। फिर आईटी 10.02, उसी तरह से एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स, पावर, मेटल एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सारे सेक्टर्स और उसके वेटेज यहाँ पे दिखाया है। यह सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसका वेटेज। अब हम जानकारी लेंगे टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 9.56%, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 7.98%, फिर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 6.36%, उस तरह से इन्फोसिस, एलएनटी, टीसीएस, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई। यह है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले एक साल में टोटल रिटर्न दिया है 32.39%। पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 17.38% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 21 साल का टोटल रिटर्न है 17.79%। तो अगर आप भी इस एनएफओ में इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। अब हम एक जानकारी लेंगे निफ्टी 100 की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस ग्राफ को देखिए। दोस्तों, अगर किसी इन्वेस्टर ने जनवरी 2000 में निफ्टी 100 में अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 30 जून 2024 को उसकी वैल्यू होगी 33.83 करोड़, यानी कि ग्रोथ हुआ है 33 गुना। तो इतना ग्रोथ पोटेंशियल है लार्ज कैप का और इतना ग्रोथ हुआ है लार्ज कैप इंडेक्स का। ये तो हो गई ग्रोथ की बात। अब हम जानकारी लेंगे फ्लक्चुएटिंग मार्केट में लार्ज कैप की स्टेबिलिटी के बारे में। तो इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप की कंपैरिजन की गई है अलग अलग फ्लक्चुएशन मार्केट के सिचुएशन में। जैसे कि फॉलिंग मार्केट सिचुएशन थी दिसंबर 2007 से 2008 तक। इसमें स्मॉल कैप का रिटर्न था -69.7%, मिड कैप का रिटर्न था -58.6%, जबकि लार्ज कैप का रिटर्न था -55%। उसके बाद में दिसंबर 10 से दिसंबर 13 के बीच में फ्लैट मार्केट में स्मॉल कैप का रिटर्न था -19.6%, मिड कैप का था -12%, जबकि लार्ज कैप का था 6.7% पॉजिटिव। तो कहने का मतलब यह है कि फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन में भी लार्ज कैप स्टेबल रिटर्न दे सकता है। और लिक्विडिटी रिस्क की बात करें तो लार्ज कैप का लिक्विडिटी रिस्क भी बाकी दोनों इंडेक्स से रिलेटिवली कम है। इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में लार्ज कैप का लिक्विडिटी रिस्क था 1,
जबकि मिड कैप का था 7 और स्मॉल कैप का था 17 और मार्च 2024 में 1, 4 और 12। तो लार्ज कैप का लिक्विडिटी रिस्क भी बाकी दोनों इंडेक्स से कम है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि लार्ज कैप क्या है, उसमें इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है और इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बात करेंगे हमारे एनएफओ में। शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। 80 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है लार्ज कैप के अलावा दूसरे इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। तो अब हम जानकारी लेंगे इस एनएफओ के स्कीम फीचर्स के बारे में। तो स्कीम है ओपन एंडेड, जो इन्वेस्ट करने वाली है लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। प्लान्स अवेलेबल है रेगुलर एंड डायरेक्ट। ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। मतलब कि यहाँ पर आप बहुत ही कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 6 महीने के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 6 महीने के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। इस एनएफओ के फंड मैनेजर हैं मिस्टर निमेश चंदन एंड मिस्टर सौरभ गुप्ता, जो संभालेंगे इक्विटी का पोर्शन और मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी संभालेंगे डेट का पोर्शन। इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स और इस एनएफओ में एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और स्टैम्प ड्यूटी भी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस एनएफओ का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे इस स्कीम का AUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको कम से कम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंड्स बाजार के जरिए आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड्स बाजार बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में इसकी लिंक दी है, वहां से आप आज ही अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.